जातियां जातियां बनी व्यवस्था के लिए। चलो बताओ ब्राह्मण कौन है? ब्राह्मण एक व्यवस्था है। क्षत्रिय कौन है? एक व्यवस्था है। वैश्य कौन है? एक व्यवस्था है। शूद्र कौन है? एक व्यवस्था है। ये एक व्यवस्था है, आपस में लड़ने के लिए नहीं बनाया गया। जैसे आपके मुजफ्फरपुर में भागवत जी हो रही हैं, ये सत्संग हो रहा है, तो यहाँ पर किसी ने टेंट की व्यवस्था संभाली, किसी ने साउंड की व्यवस्था संभाली, किसी ने झाड़ू की व्यवस्था संभाली, किसी ने यहाँ पर बिजली की व्यवस्था संभाली। भाई बिना व्यवस्था के कोई कार्य होता है? आपके घर में बेटी का विवाह होता है तो आप व्यवस्था बांटते हो कि नहीं? उसी तरह ब्राह्मण की व्यवस्था है। वेद पुराण कौन संभालेगा? ब्राह्मण। तलवार कौन संभालेगा? क्षत्रिय। पैसा कौन संभालेगा? वैश्य। सेवा कौन संभालेगा? शूद्र। ये व्यवस्था बनी। अब व्यवस्था बनी, बाद में क्या हुआ? हमारे देश में छुआछूत घुसा दिया गया। अच्छा ये बताओ, आज के 50 साल पहले बिहार में जब बच्चा पैदा होता था तो नरा काटने कौन आता था? चलो बताओ, आज के 50 साल पहले जब स्त्री के बच्चा पैदा होता था तो डिलीवरी कौन कराता था? जोर से ए भैया बताओ, आप लोग कौन कराता था भैया? हैं? गांव में एक ताई मां हुआ करती थी ना, वो शूद्र समाज से हुआ करती थी, और वो ताई आकर के तुम्हारे बच्चे का नरा काटती थी, तुम्हारे बच्चे को वो सबसे पहले साफ करती थी, बच्चे के मुंह पे हाथ डालकर उसकी गंदगी निकालती थी, और कहते थे कि जब तक वो ताई माँ आकर बच्चे को शुद्ध ना करे तब तक बच्चा शुद्ध नहीं होता था। जिस ताई के द्वारा बच्चा शुद्ध करने से वो शुद्ध होता था, अरे जिसके छूने से तुम्हारी संतानें शुद्ध होती हैं, भला वो ताई माँ, वो शूद्र समाज अछूत कैसे हो सकती है? वो समाज खुद अशुद्ध कैसे हो सकती है? क्यों जी, ये बात सही है कि गलत है? फिर हमारे देश में कभी भी हम लोग आपस में मिलजुल के रहा करते थे। कभी हमारे यहाँ जातियों के नाम पे लड़ाइयां नहीं थी। लड़ाइयां घुसा दी गई अंग्रेजों के द्वारा। षड्यंत्र के तहत हम लड़ते चले गए, हमने उसी को सत्य समझ लिया। इसलिए मेरी प्रार्थना है, चलो बताओ, हम सनातनी एक हैं कि बटे हुए हैं? यदि आप बट जाओगे ना मेरी मां, तो आप बताओ हमारे देश में कितना ज्यादा धर्मांतरण होता है। यदि आपने आपस में जातियों के नाम से बंटवारा कर लिया तो हमारे देश के बहुत सारे हिंदू क्रिश्चियन हो गए, गांव के गांव धर्मांतरण हो गया गांव के गांवों का। तो क्या धर्मांतरण हो जाना सही है? इसलिए मेरी मां, अभी हमारा पाकिस्तान से युद्ध हुआ, उस युद्ध में जब पाकिस्तान से युद्ध हो रहा था तब आप क्या सोच रहे थे? उस समय लड़ना ही हमारा धर्म था कि नहीं? बोलो हाँ। क्या हमें जब युद्ध होगा तो क्या हम ये कहेंगे कि ये छूत है, ये अछूत है, ये बड़ा है, ये छोटा है? क्या ये भावना रखोगे तो जीत पाओगे? इसलिए राष्ट्र को सुरक्षित रखना हो, राष्ट्र की रक्षा चाहते हो, भारत माता का भला चाहते हो, तो सनातनियों आपको संगठित रहना होगा। यदि आप भारत का भला नहीं चाहते तो आप फिर भले जातियों के नाम पे बटे रहो। कितने लोग भारत माता से प्यार करते हैं? चलो बताओ, भारत माता किस किस की माता है? बोलो है तो बोलो भारत माता की। तो बताओ, भारत माता हम सबकी माता है, तो जब माता तुम्हारी हमारी एक है तो हम चारों एक हुए कि नहीं? हमारी माँ भारती के बेटे हम हैं, तो फिर हम लड़ाई किस बात की करें कि तुम बड़े हो तुम छोटे हो? हमारी माँ तो एक है ना, भारत माता, तो हम एक हैं। जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां कुमति तहां विपत्ति निदाना। जहां एकता होती है ना, वहां सब कुछ होता है। एक बात बताओ,
रावण का भाई रावण के साथ था? जोर से, जोर से। नहीं। और राम के भाई राम के साथ थे कि नहीं? बोलो हाँ, बोलो हाँ। राम के भाई ने राम का साथ दिया, इसलिए राम जीत गए। रावण के भाई ने रावण का साथ नहीं दिया, इसलिए रावण हार गया। जीत तभी होगी जब हमारा भाई हमारा साथ देगा। तो हम कितने भाई हैं बता दो जोर से? 4। कितने भाई हो? अब बताओ, लड़ोगे? बताओ, ब्राह्मण कौन है आपका? बोलो। ब्राह्मण हमारा भाई, क्षत्रिय हमारा, वैश्य हमारा, शूद्र हमारा भाई है। ये तो रही सनातन की बात। अभी हमारे, अब लोग कहते हैं ना हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम को लोग कहते हैं कि ये भाई भाई हैं। अच्छा बताओ, एक बात बताओ, आप में से कितने लोग गाय को माता मानते हैं? क्या मुसलमान गाय को माता मानता है? गाय को मार कर खा जाता है। जो गाय को माता माने वो हमारे भाई हैं, जो गाय को मार कर खा जाएं वो हमारे भाई नहीं है। गंगा को कितने लोग माता मानते हैं? जो गंगा को माता माने वो हमारे भाई हैं, जो गंगा को माता ना माने वो हमारे भाई नहीं हैं। कितने लोग छठ पर्व मनाते हैं? जो छठ पर्व मनाए वो हमारे भाई हैं, जो छठ पर्व ना मनाए वो हमारे भाई। फिर इसलिए जानो कि आपका कौन है और आपका कौन नहीं है। जो आपका है उसे आप अपना मानो, जो आपका नहीं है उसे आप अपना मत मानो। इसलिए हम कहते हैं हो मिलजुल के हो मिलजुल के प्यार से तुम रहना, रहना संतों का ये कहना। हो मिलजुल के प्यार से तुम रहना, रहना संतों का ये कहना, संतों का ये कहना। हो मिलजुल के प्यार से तुम रहना, रहना संतों का ये कहना, संतों का ये कहना। सबसे बोलना, मीठा सबसे बोलना, प्रेम रस अपने कानों में घोलना, प्रेम रस अपने कानों में घोलना, कटु वचन हो सके तो सहना, सहना संतों का ये कहना, ओ संतों का ये कहना। हो मिलजुल के, देखो हम कहते हैं कि मिलजुल के रहो, इसी से आपका भला है।
हो मिलजुल के प्यार से तुम रहना रहना संतों का ये कहना संतों का ये कहना। सहनशीलता सद्भावना सहनशीलता सद्भावना मन में भर दो ये सच्ची कामना भर दो ये सच्ची भावना। एक ऐसी कामना मन में हो जो बिल्कुल सबके प्रति अपने की भावना हो। हम आपस में ना लड़ें, हम प्रेम मोहब्बत से रहें, यही ये सत्संग सिखाता है। सहनशीलता सद्भावना सहनशीलता सद्भावना मन में भर दो ये सच्ची कामना मन में भर दो ये सच्ची कामना। प्रेम का हम पहने गहना गहना संतों का ये कहना संतों का ये कहना। हो मिलजुल के प्यार से तुम रहना रहना संतों का ये कहना संतों का ये कहना। इसलिए कहता हूं मिलजुल के रहना, प्यार से रहना, कभी आपस में मतभेद मनभेद ना रखना। हमारे भगवान बड़े दयालु हैं। सब बैठ जाओ। देखो, हम सब चाहते हैं कि हम सब हिंदू, आज पूरी दुनिया में हिंदुओं का भला सोचने वाला कौन है? एक भगवान के सिवा मुझे नहीं लगता कि हिंदुओं का कोई भला सोच रहा है। पूरी दुनिया भारत को कैसी नजर से देख रही है? आप देख रहे हैं चारों तरफ खींचातानी चल रही है। इसलिए मैं आपसे कहता हूं कि आप सभी एक अच्छे सनातनी बने, माथे पर तिलक लगाओ, गले में तुलसी की माला पहनो। आप कितने भी पढ़ लिख जाओ, योग्य बन जाओ, पर अपने संस्कारों को, अपनी संस्कृति को ना भुलाओ। सदा अपने सत्संग को बनाए रखो, संस्कारों को बनाए रखो। देखो, भगवान श्री कृष्ण जब प्रकट भये, चारों तरफ भगवान का उत्सव चला। नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की जब हुआ चारों तरफ उत्सव, तब जानते हो क्या हुआ? तब भगवान श्री कृष्ण जब प्रकट भये तो भगवान कहां प्रकट भये? जेल में। और जेल में जब प्रकट भये तो वसुदेव जी के पांव में बेड़ियां थी, हाथों में हथकड़ियां थी। वसुदेव जी बंधन में बंधे थे और बंधे हुए वसुदेव जी को कृष्ण को लेकर जाना था। क्या हुआ? जब भगवान कृष्ण को लेकर के वसुदेव जी चले तो वसुदेव जी के पांव की बेड़ियां अपने आप खुलने लग गई। मैया
पीछे की मैया बैठ जाओ मेरी माँ, सब लोग बैठ जाओ, खड़े ना रहो, सब बैठ जाओ। प्यारी माँ बैठो मेरी माँ। अच्छा सब लोग बैठ जाओ मैया। और गौरी गोपाल आश्रम की सेवाओं के लिए यदि आपको जोड़ना है अपने आप को तो जोड़ सकते हैं, अभी बैठ जाओ। कार्यालय में जाकर नाम लिखा सकते हैं आप लोग, सब बैठ जाओ। पीछे वाली मैया सुनो, वसुदेव जी ना बंधे हुए पर भगवान को लेकर चले तो वसुदेव जी बंधन से मुक्त हो गए। देखो मुक्ति चाहते हो तो भगवान को लेकर के चलो। कौन मुक्त कर सकता है संसार में आपको? भगवान। भगवान ही आपको मुक्त कर सकते हैं। इस संसार में दूसरा कोई नहीं है जो आपको मुक्त कर सके। अच्छा ये बताओ, वसुदेव जी बंधे थे बेड़ियों में, आप भी बंधे हो कि आप बंधे हैं कि मुक्त हैं? आपसे सवाल मेरा। मैया, ओ हरी मैया, ओ झोला वाली मैया, जा रही हो? फिर नहीं जा रही हो? ये जाके भी मैया कह रही हम नहीं जा रहे हैं। सुनो, सब बैठ जाओ। अच्छा ये बताओ, आप लोग बंधे हैं कि मुक्त हैं? जोर से, आप लोग बंधे हैं कि मुक्त हैं? बंधे हैं कि मुक्त हैं? आप बंधे हो मैया? किससे बंधी हो? परिवार से, जिम्मेदारियों से। कितने लोग बंधे हैं परिवार से, जिम्मेदारियों से? हाथ उठाओ। कितने लोग बंधे हैं? क्यों भैया, आप किससे बंधे हो मैया? हाँ, बंधे हो परिवार से, जिम्मेदारियों से। कितने लोग बंधे हैं फिर से हाथ उठाओ। पीछे वाली मैया बैठ के हाथ उठाओ मेरी माँ। सुनो, आप लोग कह रहे हैं कि हम बंधे हुए हैं, परिवार से बंधे हैं, जिम्मेदारियों से बंधे हैं ना। सच्ची बात तो ये है कि हम में से कोई भी नहीं बंधा। आप कह रहे हो कि हम बंधे हैं। अच्छा सुनो, एक धोबी था, उसका एक गधा था। वो धोबी अपने गधे को लेकर के चला तो गधे को बांधने की रस्सी भूल आया धोबी। मोबाइल वाली मैया चला लो मोबाइल, मत सुनो। कथा सुनने आई हैं, बस कथा ही नहीं सुन रही हैं, बाकी प्रपंच पूरा है। एक धोबी था, गधा लेके चला धोबी घाट। आज संयोग देखिए कि धोबी गधे को बांधने की रस्सी भूल गया। धोबी बड़ा परेशान हुआ कि गधे को मैं बांधूं कैसे, राजा के कपड़े धुलना है। तभी वहां से एक साधु गुजरे। साधु ने कहा, धोबी क्या हुआ? धोबी बोला, महाराज हम बड़े परेशान हैं। क्यों? बोले गधे को बांधने की रस्सी भूल गए, आपके पास कोई रस्सी पड़ी हो तो दे दो। तो साधु जी ने कहा कि तू गधे को जहां बांधता था सच्ची आज झूठ मूठ का बांध दे। धोबी ने गधे को खड़ा किया, उसके गले में झूठ मूठ का हाथ डाला और खूंटे से झूठ मूठ का लपेटा, गधे को लगा के मैं बंध गया। धोबी ने पूरे कपड़े धुल लिए, गधा सचमुच आगे ना बढ़ा, जहां की तहां रहा। सारे कपड़े धुलकर धोबी ने कपड़ों का गट्ठा जब धोबी ने गधे के पीठ पर रखा और एक डंडा मारा चल, तो गधा आगे ही ना बढ़े। तो धोबी ने कहा, महात्मा जी आपने कैसा मंत्र पढ़ा? बाबा जी देखो हमारा गधा तो आगे नहीं चल रहा। संत जी ने कहा कि तू बता पहले गधे को तूने खोला कि नहीं? धोबी ने कहा मैंने तो बांधा ही नहीं था। संत जी ने कहा बांधने का नाटक तो किया था। जब गधे को झूठ मूठ का गले में हाथ डालकर खोला तो गधा चल पड़ा। अब आप लोग ये बताओ कि क्या गधा बंधा हुआ था? क्या गधा बंधा था? गधा नहीं बंधा था।
लेकिन उसके गले में जब झूठ मूठ का हाथ डाला तो उसे ये लगा कि मैं बंध गया। वो बंधा नहीं था पर अपने को बंधा हुआ मान लिया। उसी तरह जैसे वो गधा बंधा नहीं था पर अपने को बंधा हुआ मान लिया। अब बताओ वो गधा कौन? बताओ वो गधा कौन? कौन कौन? मैया समझदार हो। वो गधा कौन? जैसे वो गधा बंधा नहीं था पर उसने अपने को बंधा हुआ मान लिया, उसी तरह हम लोग भी बंधे हुए नहीं हैं पर सारी जिंदगी अपने को बंधा हुआ मानते हैं। इसलिए कहता हूं बंधे आप भी नहीं हैं, बंधे हम भी नहीं हैं। अपने को बंधन से मुक्त ही रखा करो। किसी से बंधने की जरूरत नहीं है, किसी भी बंधन में बंधने की जरूरत नहीं। संसार में रहो, मुक्त रहो। कैसे रहो? जैसे कमल का फूल पानी में रहता है, कीचड़ में रहता है, क्या पानी की एक बूंद क्या कमल पर प्रवेश करती है? यदि आप कमल पर पानी की बूंद डालो तो कमल तुरंत उसे नीचे गिरा देता है। कमल अपने पास पानी की बूंदों को नहीं रखता, जबकि रहता कहाँ है? पानी में। जैसे पानी में रहता हुआ भी कमल पानी के बूंद से मुक्त है, ऐसे जगत में रहकर भी जगत के हर बंधन से मुक्त रहना चाहिए। यही समझदारी है, यही सत्संग सिखाता है कि हमेशा मुक्त रहो। किसी बंधन में बंधने की जरूरत नहीं है आपको। आप लोग बंधे हैं, किससे बंधे हैं? परिवार से, व्यापार से। इसलिए परिवार व्यापार सब भगवान को सौंप दो, सब आपका है। जब भगवान के चरणों में आप सौंप दोगे तो फिर क्या होगा? आपकी विजय होगी कि नहीं? नहीं होगी। अच्छा ये बताओ, अर्जुन ने अपने आप को सौंप दिया? नहीं। क्या दुर्योधन सौंप सका अपने आप को? दुर्योधन कृष्ण के हवाले कर सका खुद को? नहीं किया, हार गया। अर्जुन ने खुद को कृष्ण के हवाले कर दिया। समर्पण करो तो सही। सुनो एक बार क्या हुआ, महाभारत की घटना घट गई। भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा कर ली कि कल के युद्ध में मैं पांडवों को मार दूंगा। किसे मार दूंगा? मैया बोलो मेरी मां।